प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के भूगोल चैप्टर के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयारी के लिए आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। साथियों, ये राजस्थान जीके के भूगोल चैप्टर के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके से भूगोल में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर बराबर मेरे साथ में देना है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे सेंड करके भेज देना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। साथियों, चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। पहला है जोधपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, यानी कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वह जैसलमेर है। यह मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह जैसलमेर है, और जो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से वह धौलपुर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का जैसलमेर। चलिए अब आते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा इनमें से किस जिले में होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक करें। ए कोटा, बी उदयपुर, ऑप्शन सी माउंट आबू या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी माउंट आबू, यानी कि जो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वह माउंट आबू है, यानी कि माउंट आबू जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान का जो सिरोही जिला है उसमें माउंट आबू आता है। इस माउंट आबू शहर में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए धौलपुर, बी अजमेर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। जैसा कि साथियों मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह जैसलमेर है, और जो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से वह धौलपुर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए धौलपुर। चलिए अब आते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पूर्वी राजस्थान, बी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तरी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 4th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वह मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही व सांचौर, ये जो जिले हैं ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जो कि मारवाड़ के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जो देखिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके से भूगोल में
बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे राजस्थान जीके में भूगोल से पूछे जाएंगे। मेरे ख्याल से शायद आपसे राजस्थान जीके में टोटल 105 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में एग्जाम के पार्ट ए के पोर्शन में राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे, जिसमें भूगोल के 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसमें राजस्थान जीके से होंगे। तो भूगोल का जो पार्ट है वो साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्जुन धारा के नाम से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। ए अरावली पर्वत, बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी बीसलपुर बांध या फिर ऑप्शन डी जवाई बांध। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजें कि 5th क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत, यानी कि राजस्थान का अरावली पर्वत क्षेत्र अर्जुन धारा के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं साथियों 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक कर लेना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें भेजना है। ए अलवर, बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें 6th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी भीलवाड़ा, यानी कि राजस्थान का भीलवाड़ा क्षेत्र बागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बाड़मेर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें 7th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर, यानी कि जो थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपको इसमें बताना होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सांभर झील, बी पचपदरा झील, ऑप्शन सी पुष्कर झील या फिर ऑप्शन डी जवाई झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें 8th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको साथियों अब बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सांभर झील, यानी कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी नमक की झील है वह सांभर झील है। यानी कि जो सांभर झील है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि इस झील का जो पानी है वो खारा है और उस पानी से नमक जो है वो निकाला जाता है, यानी कि नमक का उत्पादन इस झील में होता है, इसलिए इसे राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की झील भी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी नदी प्रमुख रूप से बहती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान की अलग अलग नदियों के नाम हैं। आपको अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना है चारों ऑप्शनों को, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ए लूनी नदी, बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बनास नदी या फिर ऑप्शन डी काली सिंध नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन ए लूनी नदी, यानी कि जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो प्रमुख नदी बहती है वह लूनी नदी है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में बहती है, इसलिए ये राजस्थान की पश्चिमी भाग की प्रमुख नदी मानी जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों आप लोगों के लिए 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान की अलग अलग चोटियों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें भेजना है।
ए गुरु शिखर, बी माउंट आबू, ऑप्शन सी सिरोही या फिर ऑप्शन डी सांभर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले के माउंट आबू में गुरु शिखर चोटी स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि अरावली पर्वत राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए 10, बी 12, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 18। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको अब साथियों बता देता हूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 12, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के 12 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों आप लोगों के लिए 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें कि राजस्थान में चंबल नदी किस जिले से प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए कोटा, बी बूंदी, ऑप्शन सी धौलपुर या फिर ऑप्शन डी भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा धौलपुर, यानी कि राजस्थान में जो चंबल नदी है वो राजस्थान के धौलपुर जिले से प्रवेश करती है। अब चलिए आते हैं साथियों आप लोगों के लिए 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत स्थान इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए सिरोही, बी माउंट आबू, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी माउंट आबू, यानी कि जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है वह माउंट आबू में स्थित है, यानी कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और इस जिले में माउंट आबू कस्बे में राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों आप लोगों के लिए 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के शहरों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें आना सागर झील स्थित है। ए जयपुर, बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जल्द से बताएं, इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अजमेर, यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले में आना सागर झील स्थित है। इस झील का जो निर्माण है वो महाराजा अर्णोराज चौहान ने करवाया था। ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो आना सागर झील है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा अर्णोराज चौहान ने करवाया था, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले की सबसे प्रसिद्ध झील है। चलिए अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में अब आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस नदी को वृंदावन का नाम दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती हैं। ए लूनी नदी, बी बनास नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी काली सिंध नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बनास नदी, यानी कि राजस्थान में बनास नदी को वृंदावन नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस नदी का दूसरा नाम है। चलिए अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में अब आपको बताना होगा कि राजस्थान में तलवार नदी किस जिले में बहती है। ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16 क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी उदयपुर, यानी कि राजस्थान के उदयपुर जिले में तलवार नदी प्रवाहित होती है।
अब आते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें। राजस्थान के किस जिले में काली सिंध नदी बहती है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में काली सिंध नदी बहती है। ए टोंक, बी कोटा, ऑप्शन सी धौलपुर या फिर ऑप्शन डी झालावाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेज दें। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी बहती है। चलिए अब आते हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और बताएं कि राजस्थान का कौन सा स्थान रेगिस्तान के फूल के नाम से भी प्रसिद्ध है। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको अब बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। राजस्थान का जैसलमेर जिला रेगिस्तान के फूल के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब आते हैं साथियों 19वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में बहती हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से हमें कमेंट करके बताएं। ए बनास नदी, बी चंबल नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी या फिर ऑप्शन डी घग्गर नदी। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बनास नदी। यानी कि बनास नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है। बीसलपुर बांध जो है वो उसका जो पानी है वो राजस्थान के जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों को मिलता है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राजस्थान के जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो कि शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। ए अलवर, बी सीकर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन बी सीकर। यानी कि राजस्थान के सीकर वाले जिले को या सीकर क्षेत्र को शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू, इसके अलावा जो सीकर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वह शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ए अलवर, बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करके 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जिसमें ये जो पक्षी अभ्यारण्य है ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य है जो कि एक प्रकार से नेशनल पार्क है और इस केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य में जो घड़ियाल हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस वजह से केवला देव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। चलिए अब आते हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको अब बताना होगा कि राजस्थान में पचपदरा किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि राजस्थान में पचपदरा इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। ए तेल, बी नमक, ऑप्शन सी सोना या फिर ऑप्शन डी चूना। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नमक। यानी कि जो राजस्थान का पचपदरा जो क्षेत्र है वह नमक के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस
राजस्थान के पचपदरा में पचपदरा झील स्थित है, जो कि नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो पचपदरा है वो मैं आपको जानकारी दे दूं, राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास में स्थित है। इस पचपदरा क्षेत्र में पचपदरा झील स्थित है, जिसमें नमक का उत्पादन होता है। ये जो है राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो मानी जाती है। पचपदरा झील राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा कस्बे में बहती है। चलिए अब आते हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ए बांसवाड़ा, बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। यानी कि राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन हैं। यानी कि जो राजस्थान का उदयपुर जिला है वो सर्वाधिक वन वाला जिला माना जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान की किस नदी को सजाई भी कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान में बहती हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसे हम सजाई भी कहते हैं। ए काली सिंध, बी माही, ऑप्शन सी बनास या फिर ऑप्शन डी लूनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन सी बनास। यानी कि जो राजस्थान की बनास नदी है उसे हम सजाई के नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। चलिए अब आते हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में प्रमुख जल स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए पोखर, बी नलकूप, ऑप्शन सी बांध या फिर ऑप्शन डी तालाब। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि राजस्थान में इनमें से प्रमुख जल स्रोत कौन सा है। यानी कि राजस्थान में इनमें से जो प्रमुख जल का जो स्रोत है, जल का जो प्रमुख साधन है, वो इनमें से कौन सा माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन डी तालाब। यानी कि जो राजस्थान में प्रमुख जल का जो साधन है, जो स्रोत है, वह तालाब है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक तालाब स्थित हैं जहां से जल जो है वो निकाला जाता है, जल प्राप्त होता है। चलिए अब आते हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में माही बांध स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग जिलों के राजस्थान के नाम हैं। इनमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में माही बांध स्थित है। ए डूंगरपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको अब बता देता हूं साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बांध स्थित है। अब आते हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में मृग विहार इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, उसके बाद में ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। ए हिरण, बी घड़ियाल, ऑप्शन सी बाघ या फिर ऑप्शन डी मगरमच्छ। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए हिरण। यानी कि राजस्थान में मृग विहार जो है वो हिरण के लिए प्रसिद्ध है। मृग विहार में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं। अब आते हैं साथियों 28वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र को मालवा का मैदान भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, कौन सा भाग है जो कि मालवा का मैदान भी इनमें से कहलाता है। ए दक्षिण पूर्वी, बी उत्तरी, ऑप्शन सी पश्चिमी या फिर ऑप्शन डी पूर्वी। जल्दी से साथियों कमेंट करके 28वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों का ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी। यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वह मालवा का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को मालवा का मैदान भी कहते हैं। अब आते हैं साथियों 29वें क्वेश्चन की तरफ।
इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की मुख्य मिट्टी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग मिट्टियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की मुख्य मिट्टी इनमें से कौन सी है। ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। जल्दी से साथियों 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी। जो राजस्थान की प्रमुख मिट्टी मानी जाती है वो रेतीली मिट्टी मानी जाती है। रेतीली जो मिट्टी है वो राजस्थान के रेतीले इलाकों में पाई जाती है, यानी कि जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर, जालोर जैसे जो जिले हैं वहाँ पर ये रेतीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जो कि राजस्थान की मुख्य मिट्टी होती है। अब आते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का। आपको इसमें बताना होगा कि राजस्थान में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें साथियों, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में। 100% ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि राजस्थान में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत इनमें से किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग जिलों के नाम हैं। ए जयपुर, बी अलवर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करके आप इसका आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यानी कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बांस के और अन्य प्रकार के वनों की जो अधिकता है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये जो क्षेत्र है यानी ये जो जिला है बांसवाड़ा जिला, ये राजस्थान में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला माना जाता है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में राजस्थान जीके के भूगोल के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आज की इस क्लास में आपके इस राजस्थान जीके के भूगोल वाले चैप्टर से टोटल 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल एज इट इज़ ठीक हुए हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे हर रोज़ इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ राजस्थान जीके के व पशुपालन सब्जेक्ट के, इसके अलावा राजस्थान भूगोल के स्पेशल वीडियोस आप लोगों को तैयारी के लिए हर रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह मिलते रहें। सो थैंक यू।